सतनाम साखी रे साखी रे, सतनाम साखी रे साखी रे। वह वाणी संतों से सुनो, वह वाणी संतों से सुनो, जो वेद पुराणन भाखी रे। सतनाम साखी रे साखी रे, सतनाम साखी रे साखी रे। सतनाम साखी रे, सतनाम साखी रे। तेरे बिना न हम हैं, मेरे बिना न तुम हो। तरु बीज धूप रवि सम, समझो मिसाल सारा। जैसे वृक्ष और बीज कोई अलग नहीं है, वृक्ष बीज का ही दूसरा रूप है। पहले बीज था, उसके बाद वृक्ष रूप में आ गया। धूप और सूरज वो एक ही हैं, कोई अलग नहीं है। सूर्य ही धूप रूप में प्रकट हुआ। गुण गुणी से अलग नहीं होता है, शक्ति शक्तिवान से अलग नहीं होती है, क्रिया क्रियावान से अलग नहीं होती है। तो यह एक संबंध है। इसको न्याय शास्त्रों में समवाय संबंध नाम दिया और वेदांत शास्त्र में तादात्म्य संबंध दिया। वो परस्पर का संबंध, ये अटूट संबंध, इसको नित्य संबंध भी कहा जाता है। तो ऐसा हमारा आप सबका है, जीव का परमात्मा के साथ ऐसा संबंध है। देखो और कहा, व्यष्टि न बिन समष्टि, समष्टि बिना न व्यष्टि, व्यष्टि समष्टि केरा ना और को सहारा। जंगल है वृक्षों का समूह, वृक्ष निकाल दो एक एक करके तो कोई जंगल नहीं रहेगा, बगीचा नहीं रहेगा। बगीचा नाम समुदाय वृक्षों का है, समुद्र नाम उसका है जिसमें जल की बूंदें बहुत मिली हुई हैं, और एक एक बूंद निकाल दो तो समुद्र कहाँ रहेगा। इसी प्रकार ये व्यष्टि और समष्टि शास्त्रीय भाषा में आता है। व्यष्टि समष्टि केरा ना को सा, कहे टेऊ यह जानना गुरुदेव के वचन से। किसके वचन से? गुरुदेव ने हमें आपको वचन सुनाया, समझाया, और एक एक अक्षर करके हम आप उसको याद करेंगे और ध्यानपूर्वक सुनेंगे और वह रूप हो जाएंगे। ऐसे खाली सुनना ही नहीं, लेकिन उसमें प्रवेश होना चाहिए। हम साक्षात वहाँ बैठे हैं गंगा किनारे, गुरुदेव हमें समझा रहे हैं एक एक अक्षर। ऐसी भावना होगी तो बेड़ा पार हो सकता है। नाता न टूट सकता तब मम दिले दुलारा, मेरा और तेरा ये नाता अटूट रहेगा, कोई भुलावा नहीं हो सकता है। और भी कितनी सुंदर बात कही, जब से अपना आप भुलाया तब से तुमने बहुत दुख पाया। जैसे चूड़ालाल ने भी कहा कि तुम अपने आप को भूल गए तो बहुत दुख पाया, जंगल के अंदर कष्ट कितना पाया, यहाँ तक कि शरीर को भी छोड़ना चाहा, टुकड़ा टुकड़ा करके अग्नि में डालने लगे। तो ये दुख क्यों हुआ? अपने आप को भुलाने से ही। अब तक मूर्ख तुम नहीं जागे, भोग विषय में अहनिश लागे, मोह लिया तुमको हरि माया। ये किसके कारण? माया हम आपको भुला देती है। मोह कहो, माया कहो, उसका कारण है अज्ञान। पिता है अज्ञान, उसकी ये लड़की है माया, या पुत्र समझो मोह है। तो उसके द्वारा हम आप बंध जाते हैं और असली स्वरूप को भूल जाते हैं, जिसके कारण दुख भोगते हैं। क्योंकि पांच तत्व का पहरे चोला हम आपने, ये पांच तत्वों का शरीर ये चोला पहरा है, वस्त्र पहरा है।
इसमें पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 तत्व हैं। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। 5 से बना हुआ यह अपवित्र में अपवित्र शरीर है, उसको हम आपने पहन लिया। कितना भी शुद्ध करो वो फिर अशुद्ध का अशुद्ध ही रहता है। बाहरी शुद्धि डाली हुई वो कितने दिन तक चलेगी। इस शरीर का जन्म भी अपवित्र वस्तु से हुआ, बीज उसका ऐसा, माता का रज, पिता का वीर्य, जिस बूंद से ये शरीर बना है वो इतनी अपवित्र दुर्गंध है। लेकिन ये जब 5 तत्व मिलकर के शरीर सुंदर दिखता है, जिस पर हम आप सभी मोहित होते हैं। इस आदमी का जिस्म क्या, जिस पैक सैदा है जहां, खून का गारा जिसमें ईंट जिसमें हड्डियां, चंद श्वासों पे खड़ा है यह इमारत आसमां, मौत की पुरजोर आंधी जब से टकराएगी तब यह इमारत टूटकर खाक में मिल जाएगी। तो हम आपका सब ऐसा ही शरीर का बनावट का कार्य है। लेकिन अभिमान कितना होता है कि मेरे बराबर कोई नहीं, मेरे जानकारी के बराबर किसी को जानकारी नहीं, मेरी शक्ति के बराबर किसी की शक्ति नहीं। ये सब हमारा आपका सिर्फ कहने मात्र का घमंड है, दिखावा है, अभिमान है, दर्प है। इसीलिए कहा 5 तत्व का पहरे चोला, देख इसी को पड़ गया भोला, निज स्वरूप नजर न आया। कहे ट्यों कर तेरा मेरा, मन में डाला द्वैत अंधेरा। ये द्वैत का अंधेरा हमारे अंदर आ गया। हमने कहा कि ये मेरा है और ये तेरा है। ये मेरे तेरे के झगड़े के अंदर हम आप सभी फंस गए हैं। और ये तेरा मेरा छूट गया तब तो एक ही स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, ये ज्ञान स्वरूप हैं हम सभी। जैसा भी हैं वैसा ही, लेकिन अभी हम आप उसको नहीं पहचान पाते हैं। इसीलिए कहे ट्यों कर तेरा मेरा, मन में डाला द्वैत अंधेरा। और अनुभव दीपक नहीं जगाया। अनुभव रूपी जब तक दीपक नहीं जगा है, अंदर विवेक उत्पन्न नहीं हुआ है, गुरु के द्वारा जब विवेक उत्पन्न हो जाएगा तब ये सब काम समाप्त हो जाएगा, मैं मेरा मिट जाएगा। देखो ऐसा है, ये जहाँ तक हमारी इंद्रियां हैं, जहाँ तक इंद्रियों के विषय हैं, ये मैं मेरा का झगड़ा बना रहता है। और इससे आप हम ऊंचे उठ गए फिर तो आनंद ही आनंद है। मैं और मोरा, तय और तोरा, यह स्वरूप माया का कहा गया है। गो गोचर जहाँ लग जाई, सो सब जानो माया भाई। ये माया है। ममेति बध्यते जंतु, न ममे इति मुच्यते, इति विद्या समासेन लक्षणम बंध मोक्षयो। बंध और मोक्ष का लक्षण यानी स्वरूप क्या है, तो कहा कि मैं माना तो मेरा माना, बस ये बंधन हो गया, ये माया आ गई। और मैं नहीं और मेरा नहीं, बस ये मुक्ति हो गई। और इसी को मैं की जगह तू रख दो और मेरा की जगह से तेरा रख दो, तो ये भक्ति हो जाएगी, ज्ञान हो जाए। वो ज्ञान और ये भक्ति, और इससे ऊंचा उठ गए फिर तो कुछ होगा नहीं, रहेगा नहीं। वो तो अति
सूक्ष्म अवस्था है, ज्ञान की परावस्था है। ये क्यों होता है? ये माया प्रबल है, प्रबल है अति हर की माया, जिसने सब जगह जीव बुलाया। सब जग हम जितने भी जीव हैं सब इसी माया के चक्कर में फैल। कोई माया के पीछे, पैसे के पीछे, कोई जड़ माया है और चेतन माया है। जड़ है पैसे रुपया चांदी सोना, और चेतन है स्त्री रूप में, ये भुला देती है। कोई मान के रूप में, किसी को शान के रूप में, किसी को मकान दुकान के रूप में रुलाती है। योगी के घर जोगनी होकर के माया महाठगन हम जानी, ब्रह्मा के घर ब्रह्मानी होई, लक्ष्मी विष्णु के घर, योगी के घर योगिनी होई। तो इस प्रकार से माया से बचना बड़ा कठिन है। केते शब्द स्पर्श में बांधे, केते रूप रसों में साधे, केते गंध के जीव गलाया। ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 विषय हैं। शब्द के द्वारा हरण अपने आप को बंधा देता है, नहीं तो हरण जितना दौड़ सकता है उससे आगे कोई दौड़ नहीं सकता। लेकिन शब्द सुनता है, मधुर आवाज़ सुन करके खड़ा हो जाता है और उसको व्याध पकड़ लेता है। स्पर्श के द्वारा इतना बड़ा हाथी है, वो बंध जाता है। रूप के द्वारा ये पतंग बंध जाते हैं, फंस जाते हैं, जान गंवा देते हैं। रस के द्वारा ये मछली कितना पानी के अंदर दौड़ सकती है, रह सकती है, पहुंच नहीं पाएगा कोई। लेकिन जब कुंडा उसमें डाला जाता है, आटे की थोड़ी सी गोली बना करके जब उसको थोड़ा रस आता है, मुंह डालती है, तो कांटा उनके अंदर जीभ में चुभ जाता है और अपने प्राण गंवा देती है। फंसा लेते हैं मछली को और आकर के बेचते हैं। कई मछलियाँ फंसा, बड़े बड़े मत्स्य ये फंस जाते हैं। इस दृष्टि से तो शब्द के द्वारा, स्पर्श के द्वारा, रूप के द्वारा, रस के द्वारा और गंध के द्वारा। गंध भौरा को अच्छा लगता है और सूंघता रहता है, सूंघते सूंघते उसमें बंद हो जाता है। वो चाहे तो बाहर निकल सकता है। कमल का फूल, उस पर रस लेते लेते संध्या होती है और पंखुड़ी बंद हो जाती हैं, अंदर बैठ जाता है, रस लेते रहता है। वो सोचता है रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वान उदिष्यति हसिष्यति पंकज श्री, इत्थम विचिंतयति कोश गते द्विरेफे, हा हा नलनीम गज उजाहार। कितना सुंदर कवि ने संस्कृत में श्लोक कहा कि वो सोचता है रात्रि गमिष्यति, रात्रि बीत जाएगी अभी, भविष्यति सुप्रभातम, अब प्रातः काल हो जाएगा, भास्वान उदिष्यति हसिष्यति पंकज श्री, और ये सूर्य उदय हो जाएगा और ये पंकज खुल जाएंगे, पंखुड़ी अपनी खोल देगा। लेकिन ये सोचते ही रहता है प्रातः काल अभी हुआ, अभी सूर्योदय हुआ ही नहीं। हाथी आता है तालाब में और उस कमल के फूल को अपनी सूंड से पकड़ करके मुंह में डालता है। कमल के साथ वो भंवरा भी अपनी जान गंवाता है। उसका सोचना खत्म हो गया। बड़ी बड़ी आशाएं लगाएं, हम आप भी रहते हैं। ये उस भंवरे की कथा नहीं है, हमारी आपकी है कि हम ये बनेंगे, ये बनेंगे।
ये पैसा कमाएंगे, इतना पद लेंगे, मकान लेंगे, शादी होगी, बच्चा होगा, ये सब हमारे आप की, और मृत्यु कब आ जाती है इसको किसी का पता नहीं है, उधर ध्यान नहीं है, क्योंकि माया एक ऐसी प्रबल है, उसके आगे हमारी आपकी कुछ नहीं चलती है, क्योंकि ऐसा है कि उसमें आकर्षण है। हम समझते हैं हम अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन हमको उस अच्छे रास्ते का पता ही नहीं है, चलना है किधर और चल दिए हैं किधर। ऐसा भी कभी हुआ है तय सफ़र, चलना है पूर्व और हम पश्चिम चल रहे हैं। तो अपने को उस गलती का मालूम नहीं होगा जब तक दूसरा न बताए। तो गुरु, संत, शास्त्र बड़े प्यार के साथ बतलाते हैं, बार बार जगाते हैं, लेकिन हम फिर भी सो जाते हैं। ऐ जगदीश गोसाई, ऐ माया तुम्हारे चरण बिसारे, कबीर साहब जी का भजन है कि यह माया जो है वो प्रभु आपके चरणों को भुला देती है, मोह लेती है, संसार से हम बंध जाते हैं। ऐसी कृपा करो कि ये माया के चक्कर में मैं नहीं फंसूं। ये बेचारा जीव क्या करे, उसका वश नहीं चलता है। बहु बंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, की बल छूटे आपने क्यों छुड़ावे पी। तो यह अपने बल से छूट सकते हैं, ऐसा ज्ञान हो, या परमात्मा की शरणागत हो जाओ, तब उससे बच सकते हैं। ये दो उपाय हैं। निष्काम कर्म करते हुए ज्ञान को प्राप्त कर लो, या सेवा सुमरण के द्वारा गुरु की भक्ति कमा करके मुक्त हो सकते हैं। केते योगी पंडित ज्ञानी, केते त्यागी तपस्वी ध्यानी, केते मुनिवर खाक मिलाया। इस माया ने कई योगियों को, पंडितों को, ज्ञानियों को, देखने में वो ज्ञानी, सुनने में ज्ञानी, मानने को वो ज्ञानी, अपने को पंडित भी, योगी भी, त्यागी, तपस्वी, ध्यानी, ये सब की दशा यही एक तरीके है। केते मुनिवर खाक मिलाया, कई लोगों को उसने खाक में मिला दिया। तो इसका क्या करने का है? जब सबके साथ ऐसा ही व्यवहार है, कहे त्यों इस सबको लूटा, कोई इससे बिरला छूटा। कोई एक महापुरुष जिसको प्रबल इच्छा है छूटने की, कि मुझे अवश्य ही इससे छूटने का है, वो लगन के साथ, अग्नि के साथ समझो, वो खेलेगा, ऐसा प्रयत्न प्रबल करेगा, इसी जन्म में वो मुक्त हो सकता है। सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी।